माता की बैसी के अंदर ना 52 वीर नाचते उनके। ओके। जो 52 वीर लोगों ने किताबों तक में नहीं पढ़े होंगे, हमारे उत्तराखंड में वो आते, शरीर के अंदर आते हैं कि शक्तियाँ होती हैं या नहीं होती है। तो उस इष्ट की कृपा इतनी है कि मैं उसके सामने शरीर में उतरवा के दिखा दूंगा। और अभी आपने एक बात बोली कि उत्तराखंड देवभूमि है। बहुत सारे कथा व्यासक हैं जो प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, उनका ये कहना है कि किसी के ऊपर देवता नहीं आ सकता, क्योंकि क्या होता है जो देवता आता है उसमें इतनी एनर्जी, इतनी पावर, तो उनका कोई इतनी सहन नहीं कर सकता। तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अब हम क्या उसको समझे कि जैसे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। महाभारत सबने देखी है जी। तो महाभारत में बोला जाता है कि कृष्ण भगवान के उस रूप को देखना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सबको मालूम है जी जी। कि हर किसी में सामर्थ्य नहीं थी कि वो उस शक्ति को देख सके जो मतलब जिसकी ऊर्जा बल उतना है। हालांकि कृष्ण जी का खुद का ऊर्जा बल उतना है। बाकी जब उन्होंने बोला था मैं जब वो रूप लूंगा तो हर किसी में देखने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कृष्ण जी ने क्या किया? दिव्य दृष्टि प्रदान करी। तो इसका अर्थ क्या है? नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो चाहे तो वो भी हो सकता है। समझ रहे आप मेरी बात? तो भगवान शरीर में आना, अब देखिए ये तो वही बात हो गई जैसे पूरा ऊर्जा बल किसी शरीर के अंदर नहीं आ सकता, ये बात कंफर्म है। चाहे कोई देवी हो, देवता हो, पूरा ऊर्जा बल उसके शरीर में नहीं आ सकता। जब कोई भी शक्ति का आवाहन होता है, और उत्तराखंड की बात नहीं करूंगा, अब इसको थोड़ा बड़े लेवल पे लेके चलते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में तो देवी देवता आते हैं, ये हर घर में है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप हरियाणा क्षेत्र में जाइए, इनके हरियाणा क्षेत्र में मोस्टली जो शक्तियाँ पूजी जाती हैं, जिसमें से 5 बावरी हो गए। जो लोग हरियाणा से वो पता कर रहे होंगे, 5 बावरी हो गए। और उनके वहाँ पे मेनली नथिया चौकी या नथिया माई जिसको कहते हैं, जो बंगाल की सबसे बड़ी जादूगरनी होती है, जो 72 कोस का जादू बांधती है। अच्छा। 72 कोस का जादू बांधने में समर्थवान है, तो उसे नथिया माई कहते हैं, जो बंगाल की जादूगरनी होती है। वो भी शरीर पे आती है। उसके बाद कई लोगों पे बाबा अमर सिंह पवन आते हैं, जिनको कहा जाता है कि ये भोले बाबा का छोटा स्वरूप है, क्योंकि वो एक मतलब सौम्य और हठी बालक कह लीजिए आप, जिन्होंने भोले बाबा से जब वरदान मांगा तो भोले बाबा ने बोला आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे आपका ही रूप चाहिए। तो भोले बाबा ने उन्हें अपने जैसा रूप दे दिया। वो भी उनके शरीर में आते हैं। और हमारे उत्तराखंड में होता है एक पहाड़ी कलवा, जिन्हें कलवा वीर कहते हैं, जो गोलू देवता के छोटे भाई के रूप में चलते हैं। और जहाँ पे भी मतलब कहा जाता है नेगेटिविटी होती है या फिर शमशानी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो गोलू देवता वहाँ नहीं जाते। वहाँ पे पहले कलवा देवता जाते हैं, वो जाके उस पहले एरिया को साधते हैं, तब जाके गोलू देवता जाते हैं, क्योंकि गोलू देवता परम सात्विक है। ओके। गोलू देवता परम सात्विक है। उसके बाद कई ऐसी शक्तियाँ हैं, आप मोस्टली हरियाणा में देखो, लोगों के ऊपर देवी आती है, कई शक्तियाँ आती हैं। तो शक्तियों का अर्थ ये है कि सिर्फ उत्तराखंड की ही बात ना की जाए। अब मैं इसमें यही बात कहूँगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। और दूसरा कि अगर लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते ना, तो वो यही कहती है कि खट्टे हैं। बिल्कुल। क्योंकि उसका आप मतलब समझिए, कोई शक्ति जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जब वो ऊर्जा बल शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसकी ऊर्जा, उस एक अंश की ऊर्जा इतनी होती है कि हमें होश नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप बताइए भक्ति कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि कुछ होश ना रहे, कुछ पता ना रहे, या फिर वो कि हमें होश भी रहे, हम 4 लोगों का दिल भी दुखाएं अपने प्रवचनों से। क्योंकि व्यास गद्दी क्या होती है? एक ऐसा माध्यम होता है जहां से लोग आपको सुनना पसंद करें या आपको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो वो गद्दी की एक गरिमा होती है, और उसका सबसे मेन जो काम होता है वो ये होता है किसी दूसरे का दिल ना दुखे। सपोज अगर मैं मान लेता हूँ कि देवी देवता नहीं आते, तो उससे क्या हुआ? अगर मेरे पे आ रहा है या सेकंड पर्सन किसी पे आ रहा है और हम बोल दे ये वो शक्ति नहीं है, हम इसे नहीं मानते, तो उससे शक्ति का क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। और आपने बोल दिया, आपका भी कोई नुकसान नहीं हुआ ना, आपका कुछ फायदा हुआ। ठीक है। और दूसरी बात, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड में शक्तियां उस लेवल पे प्रचंड है। अब अगर फ्यूचर में मुझसे कोई कहे कि शक्तियां होती हैं या नहीं होती हैं, तो उस इष्ट की कृपा इतनी है कि मैं उसके सामने शरीर में ही उतरवा के दिखा दूंगा कि शक्तियां होती है नहीं होती। अच्छा।
हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। हमारा देवता बोला जाता है ना कि वो इतना प्रचंड है कि अगर थाल में से थोड़े से चावल लेके भी सामने वाले में मार देना, ये कह के कि इनके शरीर में खेल जाओ, तुरंत आ जाएगा। अभी आपने जो बात बोली कि थाल में से चावल लेके, तो ये लाइव मैंने देखा है कि किसी के ऊपर देवता आया था। मैं ये नहीं पता देवता आया था देवी आई थी, देवता का स्वरूप था, तो उन्होंने थाल में चावल रखे थे, उठाए और दूध डाला और जैसी मुट्ठी खोली तो वो उन चावल में अंकुर आ गया था। अंकुर किसका प्रतीक है? इस बात को ना थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ जी। कोई भी आप बीज बोओगे जब धरती के अंदर, तो वो कैसे उगता है? उसमें ऊर्जा लगती है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जी। फूड अपना खाना बनाता है, वो साइकिल चलाता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ होती है, फिर उससे मतलब फूल उगते हैं, फिर उससे एक फल उत्पन्न होता है। मतलब वो पूरा एक एनर्जी का प्रोसेस है। अगर सन ना हो, सूर्य ना हो, पानी ना हो, अच्छी मिट्टी ना हो, तो क्या वो उग सकता है? नहीं उग सकता। ठीक है, तो जो चावल है जब उसके अंदर दूध डाला गया या गंगा जल डाला गया और उसके थोड़ी देर बाद जब उसे हटाया गया, तो उसमें से अंकुर आने का अर्थ ये है कि जो शक्ति, जो ऊर्जा अंदर है जी। उसके अंदर इतना प्रभाव है, इतना बल है कि वो उसमें से अंकुर निकाल सकती है। ये कोई ना साइंटिस्ट कर सकता है, ये ना तो कोई ऐसी रसायन विधि, ना ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन आज तक बना है जो ये काम कर दे। ये सिर्फ होता है ऊर्जा से। जैसे किसी भी चीज को उगते हुए, जैसे ये प्लांट है, ये उग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर एनर्जी है। एनर्जी खत्म तो ये मर जाएगा, क्योंकि हमारे वहां बोला जाता है जहां शक्ति है वहीं सब कुछ है। शक्ति के बिना शिव भी शव है, वो भी मुर्दे समान ही है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि माता अपना चमत्कार दिखाती है, वो बस कहते हैं ना कलयुग में लोगों को भरोसा दिलाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो वो एक बस अपना अंश दिखाती है कि देखो, जो लोग भी इन शक्तियों पे संदेह करें, शक करें, ये उनके लिए एक प्रमाण होता है कि आप उन चीजों को समझे कि जैसा आप चीजों को देखते हैं उससे हटके भी कुछ है। क्योंकि जब तक कृष्ण भगवान थे तब तक किसी ने नहीं बोला कि ये भगवान है। जी। राम जी जब तक थे उन्हें किसी ने नहीं बोला भगवान, क्योंकि यह संसार का नियम है कि जब भी आप कुछ अच्छा करोगे या कुछ एक अध्यात्म लेवल पे भी आप कुछ अच्छा करने के लिए जाओगे, तो 10 लोग आपके बीच में आएंगे, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, हम इसको नहीं मानते, उसको। आप किसको मानते हैं? आप ये मानिए 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें भूत भी है, प्रेत भी है, सारे चराचर जगत के मतलब जितने जानवर हैं सब है। तो अगर हम इंसान हैं और दैव्य शक्तियों का आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी दैव्य शक्ति हो वो शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। बस हमारे अंदर उतना ऊर्जा बल होना चाहिए, उतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम उसको धारण कर सकें। और उत्तराखंड में ये बाय बर्थ होता है। ओके। क्यों? क्योंकि चाहे पांडवों का कहें, पांडवों के स्वर्ग जाने का रास्ता भी था उत्तराखंड। हर नदियों के उद्गम स्थल का रास्ता है उत्तराखंड। 4 धामों का रास्ता है उत्तराखंड। ठीक है, पंच प्रयाग का रास्ता है उत्तराखंड। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने भी जब पूरी लीला कर दी थी तो स्वयं नागराज भगवान के रूप में आके उन्होंने उत्तराखंड में ही अपना स्थान लिया। तो हमारे उत्तराखंड की इतनी महिमा है। बाकी जो भी कथावाचक कहते हैं उनका दिल से सम्मान है, बट मैं यही कहूँगा कि हर जगह की एक अपनी महिमा है, एक गरिमा है। तो उस जगह का प्रॉपर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगा के ना आपकी भक्ति ऊपर उठेगी और ना हमारी चीज़ें होंगी। क्योंकि पाखंड 1 लोग करते हैं, 2 लोग करते हैं, 10 लोग करते हैं, 20 लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग करते हैं। उत्तराखंड में घर घर के अंदर है जी देव शक्ति आना, वहाँ पे इतनी बड़ी बात हम समझते ही नहीं है। बाकी जगह होता होगा कि देवी आ गई, इतनी बड़ी बात है। हमारे वहाँ पे जब माता की बैसी लगती है उत्तराखंड में, गाँव में, तो बोला जाता है माता की बैसी के अंदर ना 52 वीर नाचते हैं उनके। बैसी मतलब 22 दिन? जी। लेकिन अब थोड़ा टाइम के वजह से अब उसे 11 दिन कर दिया गया। जिसमें सुबह भी पूजा होती है और रात को भी। होता वो 22 दिन का है, बट अब लोगों को, जैसे मोस्टली लोग दिल्ली में रह रहे हैं या इधर उधर जॉब कर रहे हैं, यस, तो उसमें 52 वीर नाचते हैं।
जो 52 वीर लोगों ने किताबों तक में नहीं पढ़े होंगे, हमारे उत्तराखंड में वो आते हैं, शरीर के अंदर आते हैं। तो जो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि ये माँ नहीं होती, ये उनकी योगनियाँ होती हैं, सहचरी होती है, या जो भी अपना रीज़न देते हैं, तो उसमें मैं एक मतलब छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। जो माता के वीर होते हैं, नरसिंह वीर, घंटाकरण वीर, भैरव वीर, क्षेत्रपाल वीर, तो ये 52 वीरों की इनकी संख्या होती है, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। तो वो सारे जब माता का नाम का वहाँ पे ढोल बजता है, तो सारे वीरों की जब जागर लगती है, तो पहले वो वीर नाचते हैं, पहले वो वीर नाच के धूड़ी की परिक्रमा करते हैं। तो अगर वो वीर एक भी नहीं आता जो कहता है कि हाँ मैं भोले बाबा हूँ या वो हूँ, जिसकी जो पोजीशन रहेगी वो वहीं पे ही रहेगा। और जब उन पे वो शक्ति आती है, तो वो पैरों में गिरने के लिए, पैरों में जब झुकते हैं, तो वो माँ आदि शक्ति के ही पैरों में झुकते हैं। जय मैया, जय मैया, जय मैया। तो वो शक्ति है, क्योंकि हमारे वहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, देवता को भी पता है उसका स्थान कहाँ पे है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बाकी जगह देखते हैं कि जो जहाँ पे होगा वो खुद को ही बड़ा दिखाता है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे उत्तराखंड में एक चीज़ क्लियर है, हर किसी का अपना स्थान है, लेकिन जिस स्थान का जो मालिक है उससे बड़ा कोई नहीं है। अगर आप मेरे घर पे आए हो और मेरे घर में गोलू देवता है, तो उससे बड़ा स्थान किसी का नहीं है। उसके कहने पे भी मैया चलेगी, उसी के आदेश पे नरसिंह देवता अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पहले वो आएगा तो आपके घर के पितृ तक को वो बैठने देगा। तो ये टॉपिक तो ऐसा है कि जब आओगे जानोगे तो पता चलेगा, लाइव देखोगे तो। हाँ, और लाइव देखने के बाद फिर बोलने जैसा कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये जिसके साथ होती हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं।